फिर आते हैं स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे, ठीक है, कि क्या मेथड्स होते हैं। ये कुछ 4 मेथड्स होते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब आई गेस कि आप लोग जो नेम से ही समझ सकते हो कि हर एक क्लासिफिकेशन में क्या होता होगा। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, किसी एरिया के बेसिस पर क्लासिफाई करना, ठीक है। ज्योग्राफिकल, दैट इज ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी टाइम के बेसिस पर आप जो करने वाले हो, ठीक है। टाइम पीरियड, लास्ट ईयर ये था, इस ईयर ये है, तो टाइम पीरियड के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होगा वो इसमें आ जाएगा। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या हो गया, कुछ क्वालिटेटिव फिनोमेना या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो वो, ओके, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती है, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ओके, सॉरी, ये सारी जो चीजें हैं वो उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होगा वो इसमें आ जाएगा। एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या हो गया, कुछ नंबर्स के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको चारों समझा दिए हैं, मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को, मतलब डेफिनेशन के साथ में समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। सो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या फिर हम इसे स्पेशल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन और रीजन, इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया और ज्योग्राफिकल लोकेशन या फिर किसी भी रीजन के थ्रू जो ये क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ओके। अगर ये हम एग्जाम्पल देखना चाहे तो हमारे पास में पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011, ठीक है। हम 5 स्टेट्स के क्या बता रहे हैं, पॉपुलेशन बता रहे हैं। अब ये देखो स्टेट वाइज जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये एरिया वाइज हो रहा है ना, आंध्र प्रदेश में इतनी, तमिलनाडु में इतना है, राजस्थान में इतना है, तो ये हम एरिया के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। जो आपका पूरा पॉपुलेशन है, पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, उस पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू दी स्टेट्स, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द एरिया। तो ये हुआ क्या, ये हुआ आपका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ओके। फिर आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर हम इसे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल हो गया। जैसे कि वही सेम चीज देखो, जो हम पॉपुलेशन ही देख रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 1951 टू 2011, ठीक है। हमने अब यहाँ पर बेसिस किसे रखा है, ये टाइम पीरियड को, कि हम जो है 1951 से लेकर 2011 तक की जो पॉपुलेशन है वो बता रहे हैं, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन है वो हम शो कर रहे हैं। देखो ये स्टेट, मतलब कि यहाँ पर जो है दिल्ली हमें स्पेसिफिकली बोल दिया, तो ये दिल्ली हो गया और नीचे आ गई पॉपुलेशन। हम देखेंगे वैसे यहाँ पर स्टेट नहीं स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पर आएगा टाइम पीरियड, ओके। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर टाइम पीरियड आएगा, स्टेट नहीं आने वाला है, ठीक। तो देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011। ये जो है हमने एक जो दिल्ली है, एक मतलब कि जो दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन है उसे किस वे में क्लासिफाई किया, टाइम पीरियड के बेसिस पर क्लासिफाई किया कि देखो 1951 से लेकर 2011 तक इतना चेंज हुआ है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये जब टाइम पीरियड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा तो वो क्या आ जाता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, तो ये क्या हो गया, क्वालिटी के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होगा। सो इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक सेक्स, लिटरेसी, रीजन, कास्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, ठीक है। इन चीजों को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मैं जेंडर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, जो पूरी पॉपुलेशन है उसे मेल और फीमेल में मैंने जो है क्लासिफाई किया है, तो ये जो है मैंने क्या किया है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है, मैं उसे नंबर्स के टर्म्स में नहीं कर सकती थी, मैंने उसको क्या किया है, क्वालिटी के बेसिस पर किया है कि एक साइड जो है मेल आ गई, एक साइड जो है फीमेल आ गई। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम क्वालिटी के बेसिस पर जो है क्लासिफाई करते हैं वो आते हैं आपके क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में, ओके। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी।
जो ये होता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये दो काइंड्स का हो सकता है। कैसा? एक होगा सिंपल क्लासिफिकेशन और एक होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। पहले सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़िए क्या है। सो व्हेन फैक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस अकॉर्डिंग टू वन एट्रीब्यूट ओनली, देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी सिंपल। ठीक है, सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें कि आपका जो पूरा डेटा है उसे सिर्फ और सिर्फ आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो। जैसे कि जो पूरी पॉपुलेशन है उसे आपने दो में डिवाइड कर दिया, मेल एंड फीमेल। दो में नहीं, यहाँ पर तीन में भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक ही आपकी लेवल पर चलेगा, इसके बाद में और फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, वो होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम जो है पूरा जो हमारा डेटा है उसे सिर्फ एक ही बार क्लासिफाई कर रहे हो। ठीक है, वो आता है क्या? सिंपल क्लासिफिकेशन। जब हम बात करते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन की, तो मैनीफोल्ड क्या हो गया? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, एक बार नहीं, आप जो हो उसका और फर्दर सब ग्रुप्स में क्या कर रहे हो? क्लासिफिकेशन करते जा रहे हो। ओके, सो व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन एट्रीब्यूट और व्हेन ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन टू सब क्लासेस, then the classification is said to be manifold। ठीक है, जब कोई भी आपका जो फैक्ट है वो क्लासिफाई हो रहा है एक से ज्यादा एट्रीब्यूट में। ठीक है, मेल फीमेल एक हो गया कि एक बार आपने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, फिर अगर आप उसको और सब डिवाइड कर रहे हो और ग्रुप्स में, तो वो हो गया मैनीफोल्ड। जैसे कि ये आप एग्जांपल देख सकते हो, पूरी पॉपुलेशन को पहले मेल्स एंड फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट किया, सिर्फ मेल्स और फीमेल्स तक रहता तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन होता। लेकिन अब आप देख रहे हो कि उसमें और जो है क्लासिफाई कर दिया, मेल्स में हमने लिटरेट इलिटरेट लिए, फीमेल्स में लिटरेट इलिटरेट लिए, फिर लिटरेट में हमने हिंदू नॉन हिंदू लिए, इलिटरेट में हिंदू नॉन हिंदू लिए। ठीक है, तो इस वे में जो है हमने और फर्दर क्लासिफिकेशन किया। देखो सिर्फ एक बार क्लासिफाई नहीं हुआ, अगर एक बार क्लासिफाई होता तो वो क्या हो जाता? वो सिंपल हो जाता। ये एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। ओके, तो ये मेनी टाइम्स जब क्लासिफिकेशन होता है तो वो क्या हो गया? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप सो कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन पे। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या हो गया? इन दिस क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और सेल्स। ठीक है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स जो कि मेजर किए जा सकते हैं। ठीक है, जिनमें जो है कोई नंबर आ सकता है, तो वो सारे जो हमारे फैक्टर्स होंगे या वो सारी जो हमारे डेटा होंगे वो किस में आते हैं? वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, मतलब कि जब क्लासिफिकेशन मेजरमेंट के बेसिस पर या कोई क्वांटिटी के बेसिस पर किया जाए तो वो क्या हो जाता है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाता है। ओके, आई होप सो कि ये जो इसकी डेफिनेशन है क्लियर हो गई होगी। इसका एग्जाम्पल देखें तो कुछ ये देख सकते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। ठीक है, स्कूल की जो 500 स्टूडेंट्स है उनका एज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, कुछ एज गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, अब 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 एंड 16 to 18, ये क्या है? आपने पूरे डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ एज डिवाइड कर दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, सो आई होप सो कि ये जो हमारे सारे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है।